अब तो तुम दोनों मान गई होगी, कुछ तो बात है मुझमें। हैं? पहले तुम दोनों मुझसे भागती थी, अब दोनों ही मुझ पे लट्टू हो। लट्टू या ट्यूबलाइट? तुझे पता है, तुझसे ज्यादा तेरे फनी एक्सपेरिमेंट्स में मजा आता है मुझे। दबा के मजे ले रही है, और मैं तो सीरियस हो रहा हूँ। किस बात के लिए सीरियस? शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम वो दो, अगर एक से कर ली तो दूसरी की जल जाएगी। अच्छा, इसलिए मेरी नजर कोई तीसरी को ढूंढ रही है। ओह, वो देख, अकेली बैठी है, जा ट्राई कर ले। अरे बुड्ढी लग रही है। अच्छा, तू तो बोलता था तेरा एक्सपेरिमेंट बुड्ढी को भी जवान कर सकता है। चल प्रूव करके बता, अगर तूने उसे पटा लिया तो मान जाएंगे। उसको पटाना मैंने चुटकी का खेल है। चल देखते हैं। सर, वो उस पर इतना लट्टू हो गया था, उसके पीछे इतना पागल हो गया था कि उससे शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब उस औरत ने शादी से मना कर दिया तो उसकी पूरी फैमिली को मारने पे उतारू हो गया वो। कौन थी वो औरत? हाय। हाय। फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। मेरा पति 2 बच्चों को छोड़ के मर गया। उनके फ्यूचर के लिए मैं भूल गई कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। मेरे जिंदगी के इस दूसरे रूप के बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। तो छोड़ दो उन्हें, अब हम भाग चलते हैं। बस करो संदीप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा प्यार ठुकरा रही हो। हाँ, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ प्लीज। तुम अपने परिवार की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना? हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा परिवार हमारे प्यार के बीच में आया ना तो मैं उन्हें। बस, इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? दादी, आपकी मीटिंग हो गई? हाँ बेटा, चलो। अरे एक मिनट, हमारी बहुत ही अच्छी डील फिक्स हुई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो गैराज में आके मिलना, किशनगंज वाला गैराज। हाँ? अनमोल की दादी रामी? इंटरनेट की सर्च इंजन पे 2 चीजों पे सर्च करने से हो जाएं सतर्क, जाना पड़ सकता है जेल। पहला, बनाना चाइल्ड, ऐसा कुछ सर्च करते ही आप होंगे साइबर सेल की रडार पे। हेलो, हाउ आर यू सारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या आज तुम मुझसे मिल सकती हो? आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ? वो मुझे ये पूछना था कि इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। क्यों, ऐसा क्या सर्च कर लिया तुमने, हाँ, कि डिलीट करना पड़ रहा है? अरे सब कबीर की करतूत है, उसके चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। दादी कहाँ है तुम्हारी? वो मार्केट गई हैं। अच्छा, चलो पानी पिला दे। थैंक यू। अच्छा पापा, क्या मम्मी सच में आउट ऑफ इंडिया गई हैं? क्योंकि मैंने इतने सालों से उनको देखा नहीं ना। क्या आप मुझे उनकी फोटो दिखा सकते हो? मना किया ना उस औरत के बारे में बात करने तुझसे कि अपने बाप को मरा हुआ देखना चाहता है तू। बोल, मरा हुआ देखना चाहता है? अंदर भी क्या तुम? ये कोई तरीका है अपने बेटे से पेश आने का? माँ, मुझे उस औरत के नाम का जिक्र भी पसंद नहीं है। समझा अपने पोते को, बता उसे। अरे बेटा, परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये तेरे पापा भी ना। आजा, बैठ बैठ। ये देख, ये देख। अरे वाह,
कितना अच्छा लग रहा है। ये ना तो सारा की सगाई में पहनना। सारा की सगाई तय हो गई? अरे भाई साहब, मिठाई की ऑर्डर दे रखी है आपके पास। 10 मिनट। अरे कब से 10 मिनट बोले? क्या बेटा, लड़के वाले आने वाले होंगे तो क्या फोन में लगा हुआ है? अरे अनमोल। माँ, संजय भाई आइए ना। वैसे ये सारा के लिए। वैसे है कहाँ वो? अपने कमरे में तैयार हो रही है। क्यों रे, क्या बोला तूने सारा दीदी को कि मैं देखता हूँ? हाँ तो देखते तो हो। बड़ी फूफी सलाम। अरे वालेकुम सलाम। सब आ गए क्या बाहर? हाँ सब लोग बाहर ही हैं। तुमने मुझे जरूरी नहीं समझा पर्सनली बताना कि तुम शादी कर रहे हो। वो क्या है कि सब इतना जल्दी हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कर दी सर्च हिस्ट्री डिलीट? मेरे फोन में तुम्हारी कुछ मॉडलिंग लुक वाली फोटोज हैं, उनका क्या करूं? लीजिए लीजिए। अरे अनमोल, यहाँ जा। सुन, ये मेरा ATM कार्ड है, 15,000 निकाल के ला जल्दी से। लड़के वाले आने वाले होंगे, ठीक है? और पिन याद है ना मेरी? हाँ फूफी याद है, 1249। धीरे बोल, जा जल्दी जा। बड़ा भरोसा करती है अम्मी तुझ पर। उन्होंने मुझे तो कभी ATM कार्ड नहीं दिया। क्योंकि वो जानती है कि तुम चोरी करते हो। चोर बोलेगा मुझे? हाँ लो बेटा, अंगूठी पहना दो। क्या सोच रहे हो बेटा, अंगूठी पहना दो। मैं सगाई नहीं करना चाहता। क्या अली बेटा, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? सर, ये रही बॉडी। बहुत बेरहमी से मारा बच्चों को सर, एक आंख भी फोड़ दिया इसके। 10 दिन पहले हमें सोनू की लाश मिली, फिर 2 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट, अब इस बच्चे की लाश। लेकिन सर, ये बच्चा उन 2 मिसिंग बच्चों से अलग है। हो सकता है किसी और थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, पता करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। हाँ, वो ने मुझको मार डालेगी। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके। वो इसको भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी मार डालेगी वो, मैं जानता हूँ। होश में आ, होश में आ तू। अरे क्या बात कर रहे तू? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुमने लव मैरिज की है। नहीं, मेरे सारे भ्रम टूट गए। माँ, वो हमको यहाँ आके मारेगी, और अगर मेरी लाश मिली ना तो पुलिस को बोलना उसी ने मारा है। फोन करके बोल उसको फोन करके। एक के बाद एक 4 बच्चों के केसेस हमारे सामने आए हैं, जिनमें 2 बच्चे मिसिंग हैं और 2 का मर्डर हुआ है। पवन और सलीम मिसिंग है और सोनू का कत्ल हुआ है। और शर्मा ये बच्चा कौन है, इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। सर, पिछला केस इस बच्चे सोनू का था, लेकिन सोनू के केस में हमें पर्सनल एंगल में कुछ भी नहीं मिला था। क्या सोनू का और इस बच्चे का कातिल एक ही है? कहीं हम किसी सीरियल किलर से डील तो नहीं कर रहे? सर, एक आदमी संजय यादव ने अपने बेटे अनमोल यादव की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। सर, उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इस बच्चे से मिलता है। तो इस बच्चे के फादर को तुरंत शिनाख्त के लिए बुलाओ। नहीं, ये मेरा बेटा अनमोल नहीं है। आप कोई भी लाश दिखा के पल्ला मत झाड़िए, समझे आप? देखिए, इस बच्चे का हुलिया बिल्कुल आपके बेटे से मिलता जुलता है, और बॉडी पर जो कपड़े मिले थे वो ये कपड़े, क्या ये कपड़े आपके बेटे अनमोल के? मैंने कहा ना, ये मेरा बेटा अनमोल नहीं है। आप ढूंढिए मेरे बेटे को। आई एम अ जर्नलिस्ट। अगर कोई कोताही बढ़ती ना, मीडिया में आप जानते हैं। हम अपना काम जानते हैं। ओके, तो ढूंढिए मेरे बेटे को। ठीक है, हम पता करते हैं। ये शायद सदमे में है सर, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इसके बेटे की मौत हो गई है। लेकिन लाश की शक्ल अनमोल से मैच तो हो रही है। तो ये इनकार क्यों कर रहा है? और मुझे तो इसका रवैया बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं ये जानबूझ के पहचानने से मना तो नहीं कर रहा?
और एक बाप ऐसा क्यों करेगा? इसकी फैमिली में और कौन कौन है? संजय, अनमोल का कुछ पता चला? नहीं माँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से अच्छा होता उसका ध्यान रखा होता। मुझे ब्लेम करने से अच्छा अपने अंदर झांक। हमेशा उसे डराता धमकाते रहता था। डराता धमकाता नहीं तो क्या करता? हाँ, बहुत मामा करने लगा था। अगर उसकी माँ आ जाती ना तो मुझे मार डालती वो। फिर से पागलपन शुरू किया क्या तूने? ये फालतू बातें करने से अच्छा उसे जाकर ढूंढना। अरे कुछ पड़ी नहीं है तुझे? तू अपनी हाथ से बाज नहीं आएगी ना? तुझे क्या बोला था मैंने? यहाँ नहीं बैठना। तो कहना क्या चाहता है? कल रात को क्या बोला था मैं? हाँ, कि अपना धंधा वंधा बंद कर, तू सिर्फ मेरी है। हर मर्द दारू पी के ये कहता है। और मैं जिसे अपना बना लेता हूँ ना, उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओ मजनू, फ्री समझा है क्या? तो ऐसे नहीं मानेगी ना। तो चल चल मेरे से, चल चल ना। छोड़ उसे। रोमांस से एलर्जी है इसे। अगर तेरी जेब में इतना ही दम है तो मैं निभाऊंगी ना तेरा हर वादा, मैं पूरा करूंगी। तेरा घर तो बड़ा रोमांटिक है यार। और ये सब क्या है? पुराने तार, मोबाइल। मुझे तेरी प्रोफाइल समझ नहीं आई। मैं हर पुरानी चीज को नया बना देता हूँ, बुट्टी को भी जवान कर देता हूँ। क्या? ये कर क्या रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी में करंट जनरेट होता है जो ट्यूबलाइट को जला सकता है। चल बेवकूफ किसी और को बनाना। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो मैं लोग हायर करता हूँ। चला दिखाता हूँ कैसे हम दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ये ट्यूबलाइट जला सकते हैं। हाँ दिखाना। तू पागल है? आना दिखाता हूँ। देख देख देख। हमें एक बच्चे की बॉडी मिली है। उस बच्चे का हुलिया आपके पोते अनमोल से मिलता जुलता है। शर्मा, ये है बच्चा। कविता बैठाओ, संभालिए अपने पानी पीछे। ये बॉडी हमने आपके बेटे संजय को भी दिखाई थी, पर संजय कह रहा है कि उसका बेटा अनमोल नहीं है। संजय ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अनमोल की माँ, मेरा मतलब संजय की बीवी कहाँ? सर वो कई सालों पहले संजय से अलग हो चुकी है। उसने तो अनमोल को भी छोड़ दिया सर। इस बात का संजय के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। शायद इसीलिए वो अनमोल को पहचानने से संजय की बीवी आजकल कहाँ है? सुना है वो कहीं विदेश में, कहीं किसी शहर में वो जॉब कर रही है। और आपने अनमोल को आखिरी बार कब देखा था? मेरे दामाद के भांजी की सगाई थी, अब वहीं पे गए थे, लेकिन किस कारण वो सगाई टूट गई, हम उसी को सुलझाने में उलझ गए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं रहा सर। आप लोग फिर आ गए। मैंने कहा था ना वो लाश मेरे बेटे की नहीं है। अनमोल की दादी ने बताया कि अनमोल के माँ बाप काफ़ी अर्सा पहले ही अलग हो गए थे और इसका बुरा असर अनमोल के फादर संजय की जहनी हालत पे हुआ। तो कहीं अनमोल के कत्ल के पीछे उसके माँ बाप का अलगाव तो नहीं? संजय की हालत देखकर लगा तो नहीं सर कि उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई। और दूसरी बात यह कि संजय का अपने बेटे की लाश को शिनाख्त ना करने का मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसका अपने बेटे के मर्डर में हाथ है? और सर हम अनमोल के मर्डर को इन तीनों बच्चों के केसेस से जोड़ रहे हैं सर, जिसमें से एक बच्चा मर चुका है और बाकी 2 गायब हैं। और ये बच्चे पवन, सलीम और सोनू, ये तीनों बच्चे एक ही एरिया के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि ये बच्चा अनमोल अलग स्कूल में पढ़ता था और अलग एरिया का। हो सकता है सर ये कोई सीरियल किलर है जो एरिया बदल रहा है। शर्मा, इतनी जल्दी सीरियल किलर की थ्योरी पे जंप नहीं करते। मुद्दा ये है कि इस बच्चे अनमोल का कत्ल क्यों हुआ। सबसे पहले हमें इस बच्चे के कत्ल का मकसद समझना होगा। ये बच्चा आखिरी बार अपने कज़न की सगाई में देखा गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। अली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब सगाई कर दी नहीं थी तो तुम क्यों आए मेरे घर पे?
नहीं अली, मेरी बात सुनो। अली फोन। देख रहे हो तारिक भाई, आप तो वकील हो ना, कुछ करते क्यों नहीं साली का? वो और उसके घर वालों को पहले ही रोके का सब कुछ दे चुके हैं, हम सब हजम कर चुके हैं वो। अम्मी, उसने मेरे इमोशंस के साथ खेला है और आपको पैसों की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अपनी हद में रहो सारा। देखो, वक्त की नजाकत को समझो। तुम्हें पता है ना यहाँ मेरे साले के बेटे के साथ क्या हुआ? अनमोल की लाश मिली है पुलिस को, और तुम माँ बेटी हो कि देख रहे हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना कबीर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अनमोल की दादी के बयान के मुताबिक अनमोल को आखिरी बार यहीं देखा गया था। उसके बाद उसकी लाश मिली गोमती नदी में। अनमोल के साथ यहाँ क्या हुआ था? क्या होगा अनमोल के साथ? यहाँ छोटा बच्चा था, हमें लगा शायद इधर उधर खेल रहा होगा, पता ही नहीं चला अचानक कहाँ गायब हो गया। जी सर, हमारी भांजी की सगाई थी तो हम सब उसी में उलझे हुए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं गया सर। आपकी माँ ने बताया कि सगाई तो टूट गई थी, क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है। बच्चे का कत्ल हुआ है और हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और ये कानून का मामला। इतना तो आप जानते होंगे वकील साहब, जिस रात सगाई टूटी उसी रात अनमोल का कत्ल हुआ। क्या सगाई टूटने का अनमोल के कत्ल से कोई ताल्लुक है? इस मामले का अनमोल के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब प्लीज जाइए यहाँ से, हम वैसे ही यहाँ स्ट्रेस में हैं। ये अनमोल के फूफा फूफी सगाई टूटने की वजह ना बताकर कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे। इन सबकी मूवमेंट चेक करो, और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सब चेक करो। हो सकता है किसी कैमरा में अनमोल कैप्चर हुआ। ओके सर। बोलो। सर, अनमोल के फादर का सीडीआर चेक किया मैंने सर, उसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला, लेकिन अनमोल भी एक फोन यूज करता था। उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ मिला? सर, वो ज्यादातर तो अपनी कजिन सारा से ही बात करता था, लेकिन सर हत्या के 3 दिन पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन आया है, और सर ये लैंडलाइन नंबर किसी लॉयर के चैम्बर का है। ओके शर्मा सर, पता करो ये लैंडलाइन नंबर किस लॉयर के चैम्बर का है। ओके सर। मिशन सक्सेसफुल। अनमोल यादव जी, नाम तो सुना सुना लग रहा है। शर्मा, मर्डर हुआ है इसका। मर्डर? ब्रूटल मर्डर वकील साहब, इसलिए अगर कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बताइए। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। मुझे चेक करना होगा कि इसका मेरे किसी केस या किसी क्लाइंट के साथ कोई कनेक्शन है क्या। आई विल लेट यू नो। ओके, आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ये वकील पक्का कुछ जानता है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले टाइम बाय कर। इस वकील के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। आउच! ये क्या किया तूने? पूरा हाथ जला दिया। मैम, मैंने आपको पहले ही बोला था, हनी वैक्स आपके स्किन को सूट नहीं करता है, गो फॉर चॉकलेट वैक्स। अब हुई ना प्रॉब्लम? एक तो गलती करती है और उसके ऊपर से जबान लड़ाती है। मैम प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए। तमीज? तमीज माय फुट। ए रुक! हर बार का तेरा नाटक है, पर इस बार नहीं चलेगा। पैसे क्या तेरा बाप देगा? पैसे निकाल और निकल, चल। सर, अनमोल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी सिर्फ आंखें नहीं निकाली गई, बल्कि उसकी बॉडी को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अलग अलग जगह पे काटा गया। और सर, ये उसकी पीठ पे परमानेंट मार्कर से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट। सर, सोनू के साथ इतनी ब्रूटैलिटी नहीं हुई, जबकि यहाँ केस का मोटिव भी अलग है। मुझे लग रहा है कि अनमोल का केस इन तीनों बच्चों के केस से अलग है। लेकिन ये कातिल ने अनमोल की बॉडी पर नेक्स्ट क्यों लिखा? क्या इसका कोई चैलेंज है कि अनमोल के बाद किसी और को ही मारने वाला? नेक्स्ट। बदमाश क्या कर रहा है? हाँ? वो दादी, हाँ? पापा को तो नहीं बताओगे? अरे नहीं बाबा, बता ना क्या ढूंढ रहा है? वो मैं माँ की फोटो ढूंढ रहा था, मैंने उनको सालों से देखा नहीं है ना, इसलिए।
बेटा तेरी माँ की फोटो तो क्या, तेरी माँ से जुड़ी हर चीज तेरे पापा ने फेंक दी है। पर क्यों? क्या माँ सच में बुरी थी? क्या माँ सच में पापा को मारना चाहती थी? सर वो लॉयर विभू मिश्रा, उसकी कांटेक्ट लिस्ट में एक नंबर मिला है, चारू यादव, अनमोल की माँ। और सर वो इंडिया में ही है, जबकि अनमोल की दादी कह रही थी कि वो आउट ऑफ इंडिया है। कहाँ मिलेगी चारू यादव? जी हाँ, अनमोल मेरा बेटा है। लेकिन बात क्या है? आपके बेटे का कत्ल हुआ है मैडम। आपके लॉयर विभू ने तो बताया होगा ना आपको। जी हाँ, बताया तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या ये बात सच है? हमें पता चला कि तलाक के बाद आप इंडिया से बाहर कहीं रह रही थी। जी हाँ, मैं जॉब के लिए बहरीन में रह रही थी, लेकिन मुझे इंडिया आके काफ़ी समय हो गया। मैंने आपके डिवोर्स की केस फाइल देखी, उसमें आपके हस्बैंड ने आपके इल्ज़ाम लगाया है कि आप उसे जान से मारना चाहती थी, और ये भी कि आपका बेटा अनमोल आपके साथ सेफ नहीं था। सर ये बिल्कुल झूठ है, और इस झूठ को सच बना के कोर्ट में पेश किया उसके जीजा तारिक ने। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे मेरे बेटे से दूर रखने में, यहाँ तक कि मुझे कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगवा दिए। अनमोल का कत्ल हुआ है, और कत्ल से पहले उसे आपके लॉयर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया गया था। मैंने फ़ोन किया था उसको। मैं अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस गई थी सर। उस आदमी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में उसने मुझे क्या दिया। माँ ये चारू मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी। चलिए चाय बनाना। हाँ। अरे नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, चाय की जरूरत नहीं है। अरे नहीं प्लीज, आप पहली बार घर आई हैं, बैठिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ। भाई जरा एक मिनट। हाँ। तू इससे शादी करने वाला है? ये तुझसे 10 साल बड़ी लग रही है। 6 साल बड़ी है और ब्यूटिशियन है। सही कहते हैं लोग, प्यार ना अंधा होता है। संजय अनमोल अब 2 साल का हो चुका है। आई थिंक मुझे भी अपने करियर के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, पर तुम्हारी माँ। हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है संजय। हम बाहर डिनर के लिए भी जाते हैं ना, उसमें भी वो ताना देती हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तुम लोग को अपनी मस्ती लगी रहती है। जस्ट इमेजिन मेरा जॉब लग गया तो वो तो मेरा जीना हराम कर देंगी। चारू ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्लीज, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मुझे ये कैदी वाली जिंदगी नहीं जीनी। क्या तुम, मैं और अनमोल कहीं दूसरे घर में नहीं रह सकते? और इतने सालों मेरे साथ रहने के बावजूद भी मुझे अकेला छोड़कर अचानक अनमोल को लेकर अपनी माँ के साथ रहने चला गया। और मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर, बल्कि उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। पर यह बयान तो आपने कोर्ट में भी दिया था, साबित तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उसका जीजा तारिक झूठ साबित करने में माहिर है। आप अपने बेटे अनमोल से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं बहुत सालों से नहीं मिली हूँ, मैंने कब से नहीं देखा उसको। तो आप कहना चाहती हैं कि आपका आपके बेटे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं? सर मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगी? इस क्यों का जवाब तो हम ढूंढ लेंगे। डरो मत बेटा, ये लो, तुम्हारे फूफाजी तारिक अहमद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें आज तुम्हारी मम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। मम्मी? हाँ मम्मी, वो देखो। अनमोल, कितना बड़ा हो गया तू, ऐसे क्या देख रहे हो? मम्मी हूं मैं तुम्हारी। मेरा बच्चा, मैं तुमसे पहले भी मिलना चाहती थी बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा और फूफा जी, उन्होंने हमें मिलने ही नहीं दिया। पता है, कोर्ट में उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। बट आई मिस यू बेटा। सर हत्या वाली रात को अनमोल उसके फूफा के घर के पास ये जो बैंक का एटीएम है उससे निकलता हुआ दिख रहा है। ये जो 2 लड़के पीछा कर रहे हैं, ये कौन? सर ये अनमोल का कजन है कबीर, और ये कबीर का दोस्त है अयान। उस रात अनमोल के साथ क्या हुआ था? बोलो कबीर। मुझे कुछ नहीं पता। अयान भी था तुम्हारे साथ? झूठ मत बोलना। सर एक मिनट,
मैंने ही अनमोल को भेजा था एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए। वो काफ़ी देर तक लौटा नहीं, इसीलिए मैंने ही कबीर से कहा था कि जाके देखा। तो तुम देखने गए थे ना? बोलो, क्या किया अनमोल के साथ? अयान, हमसे झूठ बिल्कुल मत बोलना, वरना। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये सब वो कबीर की वजह से हुआ है सर। कबीर भैया वापस दो, वरना मैं फूफी को बोलूंगा। फूफी को बोलेगा? इंस्पेक्टर, माना मेरे बेटे ने अनमोल के साथ मारपीट की थी, लेकिन उसके बाद इसने हमें सब सच बता दिया। सिर्फ मारपीट की थी? सर मैं आपको बताती हूँ, झगड़े के बाद अनमोल यहाँ आया था फिर से कबीर की कंप्लेन करने। अच्छा डर मत, बिल्कुल डरना मत, मैं अभी जाके कबीर को सीधा करती हूँ। लेकिन ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई, और ना ही अनमोल की दादी और फादर ने ऐसा कुछ कहा। सर वो इसीलिए कि घर में सारा की एंगेजमेंट टूटने की वजह से ऑलरेडी बहुत बवाल चल रहा था, इसी वजह से मैंने अनमोल को अंदर कमरे में रखा हुआ था। मैंने सोचा कि संजय भैया और माँ को मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी, पर बाद में अनमोल कहीं दिखा ही नहीं। सर वो कहाँ चला गया, ये हम आपके बेटे से पूछ रहे हैं। कबीर से बोलो। सर वो अभी माइनर है, आप उसे ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, और अगर आपको इसके खिलाफ केस करना है तो मैं भी दिखाता हूँ। जुवेनाइल केस टिकने ही नहीं दूंगा मैं। सर मैं जानती हूँ कबीर शरारती है, पर वो अनमोल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बेटी शर्मिला ने आपको यह तक नहीं बताया कि कबीर और उसके दोस्तों ने अनमोल के साथ क्या किया था? आप अभी उस पर शक नहीं कर रही हैं? वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ के किशनगंज से आ रही है। वहाँ एक घर में विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में वहाँ रहने वाले एक 27 वर्षीय युवा की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वहाँ उस घर से काफी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, अनमोल की दादी ने रिसेंटली एक विल भी बनाई थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी का नॉमिनी अनमोल को ही रखा था, और इस बात को लेकर तारिक और शर्मिला का उनसे मनमुटाव भी चल रहा था। तो मतलब कबीर और अयान के अलावा ये शर्मिला और तारिक भी हमारे सस्पेक्ट? मैं कमिंग सर? कमिंग। सर मैंने अनमोल समेत हर एक फैमिली मेंबर की जीपीएस रिपोर्ट चेक की है। सर हत्या वाली रात अनमोल की माँ चारू के फोन की लोकेशन अनमोल के फूफा फूफी के घर के पास की थी। तो मतलब चारू ने हमसे झूठ बोला था कि वो सालों से अपने बेटे अनमोल से मिली नहीं? और सर संजय की एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस लग रही है। सर कुछ दिनों से हमारे लोगों से फॉलो कर रहे हैं, और सर संजय अली का पीछा कर रहा है। ऐसे लग रहा है सर जैसे वो अली की जासूसी कर रहा है। अली वही लड़का ना जिसने सारा से सगाई तोड़ी थी? यस सर। और सर ये संजय आजकल रेड आर्च बार में बहुत जा रहा है। सर पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो पता करते। अनमोल और कबीर के बीच में इतनी मारामारी हुई, तूने बताया नहीं मुझे शर्मिला? आज इसकी वजह से हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है माँ। बस कर शर्मिला, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो बहुत दबा के चल रहा है, मुझे पुलिस के सामने गलत साबित करने का। जब मैंने उनसे कहा कि वो अनमोल नहीं है और आपने झट से शिनाख्त कर ली, क्यों? होश में आ संजय, अनमोल ही था। अगर तेरा दिमाग खराब हो गया ना तो दिमाग का इलाज कर, या तो फिर बता ना मुझे। तू भी अपने बहन की तरह और ही कुछ सोच रहा है। माँ आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही? माँ मैं आपको बता रही हूँ ये सब। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है काश मैंने तुम दोनों को कभी पैदा ही नहीं किया होता। मेरी बात अच्छा, कोई दूध की धुलुई नहीं हो आप, समझी? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए मैंने किया क्या है? अपने आप को बहुत महान समझती हो ना आप, बल्कि सच ये है कि आपने मेरी और शर्मिला की आंखों में हमेशा धूल झोंकी है। ये अचानक से ऐसे क्यों बातें करने लगा अपने पास? माँ कहलाने के लायक हो आप? आपकी वजह से सारा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मालूम है उसका रिश्ता क्यों टूटा? मालूम है आपको? आप क्या हुआ? चलिए क्या? सर अनमोल मेरा बेटा था, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैं तड़प रही थी, और आप कह रहे हैं कि मैंने मेरे ही बेटे को। उस रात तारिक के घर के पास क्यों गई थी? सर मैं सिर्फ और सिर्फ अनमोल को देखने के लिए गई थी। संजय उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देता था। मुझे अनमोल ने बताया था कि वो उस रात सारा की सगाई के लिए जाने वाला था। अनमोल ने बताया था? जी हाँ, एक्चुअली मैं अपने लॉयर की मदद से अनमोल से पहले भी एक बार मिल चुकी थी।
लेकिन इतने सालों के बाद मिलने के बाद वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, या फिर संजय ने उसके दिमाग में कुछ भर दिया था। इसी बात का भरोसा दिलाने के लिए मैं उसे अपनी और संजय की शादी के फोटोज दिखाना चाहती थी। लेकिन उसको भरोसा नहीं हुआ और उसके बाद आप अनमोल को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। नहीं सर, मैं वहाँ गई जरूर थी, लेकिन मैं उससे मिली नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ देखा वो सारा के साथ स्कूटी पे कहीं जा रहा था। ये बात आप हमें पहले ही बता सकते थे, लेकिन नहीं बताई, क्यों? तारिक ने मुझ पे कोर्ट के रेस्ट्रेन ऑर्डर लगवाए हुए थे। मैं आपको कैसे बताती कि मैंने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा है। अरे किया मैंने हुआ क्या है? उस दिन जब तुम्हारे बेटे की लाश मैंने तुम्हें दिखाई, तुमने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा बेटा अनमोल नहीं। मैं ये मानने तैयार नहीं था कि मेरा बेटा मर चुका है। एक बाप की जगह आप खुद को रख के देखिए, तब समझ में आएगा आप। वो हम रख लेंगे, पहले तो ये बता इस लड़के अली की क्या कहानी? उसने सगाई की तोड़ी, और ये सारा कत्ल वाली रात अनमोल को लेकर कहाँ गई थी? क्या सारा अनमोल को लेके गई थी? तेरी बीवी चारू ने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने बताया। अरे वो झूठी है, उसका बस चले तो मुझे भी मार डाले सर। तू ये बता कि अनमोल को किसने मारा, और तू ये अली से क्यों मिल रहा था? मैं अली से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं जानना चाहता कि उसने सगाई क्यों तोड़ी। तो जान लिया, तो हमें भी बता क्या वजह थी, क्यों तोड़ा रिश्ता? सर तू यही दिखाना चाहता ना कि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तेरे मेडिकल लिखो। सर मेरा सर फट जाएगा सर। अगर सच नहीं बोला ना तो तेरा सर मैं खुद फोड़ दूंगा, समझे? बोल कि रेड आर्च बार में तो क्यों जाता था? तो मारो मुझको, मारो मुझको, मारो मुझको। सर किशनगंज थाने के SHO आए, अनमोल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी आदिल जी, किशनगंज में हुए बम विस्फोट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विस्फोट संदीप संतोषी नाम के एक आदमी के घर में हुआ। हमें लगता है उसके घर में होममेड बम बनाए जा रहे थे। ये ऐसा ही कविता बता रही थी कि आप अनमोल केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। संदीप संतोषी के घर में हमें काफ़ी मोबाइल्स मिले। मोबाइल्स का डेटा चेक किया तो एक फ़ोन की मेमोरी कार्ड में हमें अनमोल के फ़ोटोज़ मिले। ये किसका फ़ोन था? फ़ोन में एक फेक आईडी का सिम है। एक फेक आईडी के सिम वाले मोबाइल में अनमोल के फोटोग्राफ्स। पकड़ो। सब मैंने कुछ नहीं किया, सब बस मैं ऐसे ही भाग क्यों रहा था बे? चल भाग। सब कुछ नहीं किया सब मुझे छोड़। आपको यहाँ से उस मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और भी मिला था? सर एक होटल के रूम की चाबी मिली थी जिस पर पहले हमारी नज़र नहीं पड़ी। वो चाबी अभी कहाँ? एविडेंस करती। वो चाबी हमें चाहिए होगी। जी एक्सक्यूज मी, इस आदमी का नाम संदीप संतोषी है। हमें आपके होटल की चाबी इसके घर पर मिली है। क्या आदमी आपके होटल में आया था? जी सर, ये आदमी हमारे होटल में आया था, वो भी 4 दिन पहले। उसने 304 रूम में चेक इन किया था सर, और उसने अभी तक चेकआउट नहीं किया। मैडम 3 दिन पहले इस आदमी की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। सर ये आदमी तो एक लड़की के साथ आया था। क्या नाम है लड़की को? कुछ आईडी वगैरह है लड़की की? जी सर, उसका नाम सलमा है सर। सलमा अभी भी 304 रूम में है सर, अभी भी उसने चेकआउट नहीं किया। शिवानी, चेक करो। लगता है सर बॉडी को काफी टाइम हो गया। मुमकिन है वो संदीप संतोषी इस लड़के को यहाँ मारकर भाग गया और फिर खुद ब्लास्ट में मारा गया। इस लड़के के बारे में पता करो, इसकी डिटेल लिख लो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चंदू, वो मॉन्ट व्यू स्कूल का बस कंडक्टर? ठीक है, आता हूँ मैं।
सर, वो सोनू, पवन और सलीम जिस मॉन्टवी स्कूल में पढ़ते थे, उसका बस कंडक्टर नाकाबंदी में पकड़ा गया। उसके साथ पवन और सलीम भी थे सर। उनको जबरदस्ती लेके जा रहा था। सलीम, पवन और सोनू, इन तीनों बच्चों को तूने ही गायब किया, और सोनू का कत्ल करने के बाद तूने अनमोल को मारा। मैं किसी अनमोल को नहीं जानता। बाकी के 3 बच्चों को तो जानता है ना? क्यों गायब किया उनको? साहब, गांव में मेरी बीवी माँ थी। मैं मानव तस्करी वाले को जानता था, जो कि एक एक बच्चे का लाख लाख रुपए देने के लिए तैयार था। साहब, मैंने 3 बच्चे गायब किए थे। उनमें से एक बच्चा भागने की कोशिश किया तो मेरे हाथों मारा गया। बाकी के 2 बच्चों को भेज नहीं जा रहा था तो बच्चे बेचेगा? बच्चे बेचेगा? बच्चे खरीदने वाले का नाम बोल। किसे बेच रहा? नहीं मालूम? जब तक ये सच ना बताए ना, हड्डी पसली तोड़ते रह उसकी। सर, संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट में सलमा के फोटोज मिले दूसरी लड़की के साथ। ये देखे सर, इस दूसरी लड़की का नाम रोशनी है। सलमा और रोशनी दोनों प्रोस्टिट्यूट है और इन दोनों का रेड आर्च बार में आना जाना है। रेड आर्च बार? रेड आर्च बार में तो अनमोल का फादर संजय भी जा रहा। पता करो इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। और अली और सारा को बुलाया? यस सर। संजय और चारू की कहानी तुमने सुन ली, लेकिन सारा और अली, तुम दोनों की कहानी बाकी। तो सोचा क्यों ना चारों को एक साथ मिला के कहानी सुन। तो बोलो चारू, तुमने उस रात सारा को अनमोल के साथ देखा था? हाँ सर, देखा था। सर, मैं अनमोल को लेकर राइड पर चली गई थी। कबीर के साथ झगड़ा होने के बाद वो बहुत अपसेट हो गया था। अनमोल, मैं जानती हूँ कि कबीर ने आज क्या किया तुम्हारे साथ, पर आज आपके साथ भी तो बहुत बुरा हुआ ना। बाहर में जाए वो अली। समझता क्या है अपने आप को? उसकी वजह से मेरी अम्मी, मामू अम्मी को लगता है कि मैंने कुछ किया तभी उसने ऐसा किया होगा। अच्छा, राइड पर चले? चल। ऐसी कौन सी राइड पर लेकर गई कि उसके बाद उस मासूम की जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया? अनमोल ने मुझसे कहा था कि मैं उसे किशनगंज उतार दूं। वो बोल रहा था कि उसे अपने किसी दोस्त से मिलना है। मैंने उससे कहा कि अभी बहुत लेट हो गया है, बाद में जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कौन दोस्त? नाम बोलो। वो तो मैं नहीं जानती। मैंने उसे क्रॉसिंग पर उतार दिया था। अच्छा। रोशनी, रोशनी। जी सर। चलो हमारे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। ट्यूशन टीचर, तेरी इस पूरी हिस्ट्री पता कर ली हमने। इलीगल ना तो। अब ये बता कि तेरी और संजय की आपस में क्या साठ गांठ है, और इसके पीछे की क्या कहानी कि जिस दिन तुमने सारा के साथ सगाई तोड़ी, उसी रात अनमोल का कत्ल हो गया। सर, मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सर, मेरा भी अनमोल के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैं भी सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। बस चुप, एकदम चुप। अनमोल का कत्ल किसने किया और किसने नहीं किया, वो तो हम पता लगा के ही रहेंगे। सर, एस्कॉर्ट रोशनी जो सलमा और संदीप के साथ देखी गई थी, उसको लेकर आए। सर, मैं और सलमा दोस्त थे, लेकिन फिर वो कमीना संदीप हमारी लाइफ में आ गया। सर, हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा सनकी है। अगर हमें पता होता तो हम उससे दोस्ती कभी करते ही नहीं। सनकी? देखिए, अब जो भी कहना चाहती हैं खुल के बताइए। अब तो तुम दोनों मान गई होगी, कुछ तो बात है मुझमें, हैं? पहले तुम दोनों मुझसे भागती थी, अब दोनों ही मुझ पे लट्टू। लट्टू या ट्यूबलाइट? तुझे पता है, तुझसे ज्यादा तेरे फनी एक्सपेरिमेंट्स में मजा आता है मुझे। दबा के मजे ले रही है, और मैं इधर सीरियस हो रहा हूँ। किस बात के लिए सीरियस? शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम वो दो, अगर एक से कर ली तो दूसरी की जल जाएगी। अच्छा, इसलिए मेरी नजर कुछ तीसरी को ढूंढ रही है। ओह, वो देख, अकेली बैठी है, जा ट्राई कर ले। अरे बुड्ढी लग रही है। अच्छा, तू तो बोलता था तेरा एक्सपेरिमेंट बुड्ढी को भी जवान कर सकता है। चल प्रूव करके बता। अगर तूने उसे पटा लिया तो मान जाएंगे। उसको पटाना मैंने चुटकी का खेल है। चल देखते हैं।
सर वो उस पर इतना लट्टू हो गया था, उसके पीछे इतना पागल हो गया था कि उससे शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब उस औरत ने शादी से मना कर दिया तो उसकी पूरी फैमिली को मारने पे उतारू हो गया वो। कौन थी वो औरत? हाय। हाय। फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। मेरा पति 2 बच्चों को छोड़ के मर गया। उनके फ्यूचर के लिए मैं भूल गई कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। मेरे जिंदगी के इस दूसरे रूप के बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। तो छोड़ दो उन्हें, अब हम भाग चलते हैं। बस करो संदीप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा प्यार ठुकरा रही हो? हाँ? भूल जाओ मुझे, भूल जाओ प्लीज। तुम अपने परिवार की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना? हाँ? एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा परिवार हमारे प्यार के बीच में है ना तो मैं उन्हें। बस, इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? दादी, आपकी मीटिंग हो गई? हाँ बेटा, चलो। अरे एक मिनट, हमारी बहुत ही अच्छी डील फिक्स हुई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो गैराज में आके मिलना, किशनगंज वाला गैराज। हाँ? अनमोल की दादी रामी? क्या अनमोल की दादी की मौत हो गई? मालूम है सारा का रिश्ता क्यों टूटा? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि अली जानता था कि आप इल्लीगल सप्लाई का धंधा करती थी पहले। अली तो बहुत छोटी सी मछली है तलाव की, आपके कॉन्टैक्ट तो बड़े लोगों से। मैडम दोहरी जिंदगी जी रही थी वो, क्रिमिनल थी वो। अनमोल के कत्ल में किसका हाथ था? सर उस रात मैंने उस बच्चे को संदीप के साथ देखा था, किशनगंज में आया था संदीप के गैराज पर। अरे तो इस टाइम इधर क्या हुआ? आपने कहा था ना कि कोई टेंशन हो या परेशानी हो तो मेरे पास आना। हाँ हाँ, लेकिन तुझे ऐसी भी क्या टेंशन होगी जो तू इस टाइम यहाँ पे आया? फिर संदीप मुझे और सलमा को छोड़कर अनमोल के साथ चला गया और अगले दिन हमें पता चला कि उस बच्चे का मर्डर हो गया। सर सलमा को तो शक भी हो गया था कि पक्का इस कांड में संदीप का हाथ है। सर सलमा तो बोल रही थी कि अगर पुलिस पूछताछ के लिए आएगी तो सारा सच बता देगी। शायद इसीलिए संदीप ने सलमा को होटल में ले जाके मार दिया। ये संदीप संतोषी का असली नाम विनोद था, वेस्ट बंगाल से एब्सकॉन्डिंग था। वेस्ट बंगाल में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसी के द्वारा बनाए हुए बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। और वो रामी से बदला लेने के लिए रामी के पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता था। शायद बम से उड़ाना चाहता था, इसलिए बम बना रहा था। बम ब्लास्ट हो गया और खुद ही मारा गया। रामी की डेड बॉडी के पास जो चाकू मिला था उस पर रामी के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे। ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि हत्या के वक्त वहां कोई और भी था। तो शायद रामी ने खुदकुशी की होगी इस गिल्ट में कि उसकी दोहरी जिंदगी का खामियाजा उसके पोते अनमोल को भुगतना पड़ा। अक्सर इस तरह की गुनाह की दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग इसी तरह की मझधार में फंसे होते हैं, जहाँ उनके पास ना तो पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश होती है और ना ही आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता होता है। तो सिर्फ पछतावा और सलाखें। STAND। स्टैंड। स्टैंड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पार्थ, तुम बताओ ये इसकी स्पेलिंग क्या है? D N A T S। चुप हो जाओ सब। बिटू STAND। स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है? चलो सब लोग लिखो अपने कॉपी में। पार्थ आप भी करो। बेटा बैक लिखो, बैक। कॉपी दिखाना बेटू।
रवि जी, मैंने पार्थ की नोटबुक देखी है। हमारा बड़ा बेटा पढ़ाई में तेज है, पार्थ बस थोड़ा कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए आपकी ट्यूशन लगाई है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई स्पेशल सेंटर वगैरह नहीं जाएगा। आप गलत कर रहे हैं, उसे इसकी जरूरत है, आप समझिए प्लीज। अगर ये इतना बोल रही है तो एक बार देख लेते। चुप बैठो तुम, समाज में नाक कटवानी है क्या? लोग कहेंगे वो देखो रवि का बेटा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब पार्थ आपके ट्यूशन में नहीं आएगा, जाइए आप। खुद के बच्चे नहीं हुए और हमें सिखाने चले परवरिश कैसे करते हैं। देखिए रवि जी, आप पार्थ का ट्यूशन मत छुड़वाइए, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। मैं स्पेशल स्कूल में बात करूंगी। लड़की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? मत छोड़ो मेरे को, छोड़ उधर, चल निकल इधर, चल निकल, क्या बताएगा तुम्हें? साहिल, साहिल, राहुल की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज बात को आगे मत बढ़ाना। तो अच्छा बनने का क्या ढोंग कर रही है? खून तो तेरे में भी तेरे बाप का ही है। समाज के कीड़े हो तुम लोग, मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। क्या दिखाता तू मेरे को है? तेरा बाप ना क्रिमिनल, वो तो मरने ही वाला है। ये देख, शूट एट साइट ऑर्डर। चल रहे। पापा, अरे तुम तो सो रही थी बेटा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे बेटा, पापा को थोड़ा काम है ना। नहीं, इस बार मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं राशि बेटा, ऐसा नहीं करते। देखो तुम तो सो रही थी, लेट हो गया है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा, है ना? तो अब मुझे भी साथ में लेके चलो। मैं आ जाऊंगा बेटा जल्दी, ठीक है? तुम सो जाओ, प्रॉमिस। मैं हूं ना, हम दोनों को छोड़ दो, हम दोनों को। विनोद, विनोद! इंस्पेक्टर हरीश का कुछ करना होगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग राहुल भैया को काले के गए, मुझे राहुल भैया से बात करनी है। नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। राहुल भैया कल सुबह तक आ जाएगा। पक्का ना दीदी? हाँ पक्का पक्का। चलो मैं देखती हूँ। आप इस वक्त यहाँ? एक बार सर मैं एटीएम मैं बाहर आया तो गार्ड ने मुझे रोका। रुको, मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर मैं 3 साल से गार्ड हूँ और मैंने आज से पहले एटीएम में किसी को हिंदी सेलेक्ट करते नहीं देखा। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी के विधायक बहुत अच्छे लगे। राशि, दिया, राहुल, दिया। STAND। स्टैंड। अब तुम लिखो। गलत है पार्थ।
वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आपने बनाया पार्ट? चलो पार्थ बेटा, खाना खा लो। बेटा क्या हुआ? अरे आप आ गए? ये क्या, इतने सारे कपड़े घर पर क्यों लाए हो आप? अरे ड्राई क्लीनिंग के लिए लाया था। शॉप में बैग नहीं थी ना, शाम को जाते वक्त दे दूंगा। सुनिए ना, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या हुआ, परेशान लग रही है? वो मुझे ना पार्क की बहुत चिंता हो रही है। जब से राशि के यहाँ ट्यूशन जाना बंद किया है, उसका हौसला ना और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने सुना ना क्या हुआ उसके साथ? हाँ सुना। तुम चिंता मत करो, पार्ट ठीक हो जाएगा। जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। जाओ। हाँ सर, इनकी छोटी बेटी दिया घर पर नहीं है, आसपास चेक कर रहे हैं। बॉडी इस कमरे में सर। कृष्ण, सुनीता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। सुधा जी, मैं समझ सकता हूं पर क्या गुजर रही है। क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हैं? सुधा जी, कल रात आप कहाँ थी? मेरे पिताजी की बरसी थी साहब। हर साल गांव वाले मंदिर जाती हूँ पूजा के लिए, वहीं गई थी। सर, मेरी छोटी बेटी दिया, उसका कुछ पता चला? हमने आसपास देख लिया है, पड़ोसियों से भी पूछ लिया है, लेकिन दिया कहीं नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिल रही मतलब? छोटी सी बच्ची है साहब, 12 साल की, ऐसे कहाँ चली जाएगी? शांत रहिए सुधा, शांत रहिए। सुधा जी, क्या आप बता सकती ऐसी कोई जगह जहाँ पे दिया डर के जा सकती है? दिया अकेले कहीं नहीं जाती है सर, वो कहाँ जाएगी? पूरे मोहल्ले को अच्छे से छान लो, सबसे दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है राशि की आत्महत्या देखकर वो डर के कहीं चली गई। आत्महत्या? नहीं नहीं, मेरी राशि कभी आत्महत्या नहीं कर सकती सर। जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या मतलब? हाँ राशि बेटा, पूजा अच्छे से हो गई। मम्मी। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तेरी। यहाँ नेटवर्क कमजोर है। क्या बोल रही है? मम्मी, मेरा रेप हुआ है। क्या क्या बोल रही है राशि बेटा? हेलो हेलो। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने दोबारा राशि को कॉल करने के लिए कोशिश की, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था इसका। अब सब समझ आ रहा है मुझे, इसके साथ कुछ गलत हुआ था सर। कल रात राशि और दिया अकेले थे घर पे। मेरे पड़ोसी बता रहे थे आप कल शाम मेरे बेटे राहुल को अपने साथ लेकर गए थे। अरे मुझे क्यों लेके जा? मैंने क्या किया? एक मिनट दीदी, मैंने सर कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या किया इसने? कल रात राहुल तुम्हारे पिता विनोद त्यागी के खास दोस्त भानु से मिला था। हाँ तो जो पार्सल तुमने उनको दिया था ना, उसमें गन्स थी। गन्स? नहीं, मैं ये सब नहीं जानता दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। चलो लेके चलो। अरे नहीं सर एक मिनट सर, इसने कुछ नहीं किया सर। आप प्लीज पीछे अरे मैंने कुछ नहीं, दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। राहुल ने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जिंदगी है, और आज तीनों में से कोई भी मेरे पास नहीं है। सर, मेरा बेटा राहुल कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। उसके पिता के किए की सजा आप उसे मत दीजिए। सर, राशि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से राशि की मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई। मौत का टाइम 27 जून रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच। सर, उसने रात 10:52 पे अपनी माँ को फ़ोन किया था।
सर मुझे लगता है कि राशि डिप्रेस थी, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को कॉल किया था वो काफ़ी रो रही थी। शायद इसलिए सुधा जी को लग रहा हो कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले। किसी भी पेरेंट को बहुत मुश्किल होता अपने बच्चे के सुसाइड को एक्सेप्ट करना। वैसे भी राशि की ज़िंदगी आसान नहीं थी। राशि का बाप विनोद की वजह से पूरी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। एनीवे, बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर कर दो। ओके सर। अच्छा, वो दिया का कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ नहीं। त्रिशा, राशि को तुम बचा नहीं सके, लेकिन दिया तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। पता नहीं बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। सर, राशि के सामने उसके भाई को अरेस्ट करके क्या हमने गलत तो नहीं किया? नहीं सर, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब क्या बोल रहे हो तुम माँ? दीदी ने सुसाइड कर लिया? लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और दिया नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? ये दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी दिया को ढूंढना है। सुधा जी, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी है और उसमें भी रेप प्रूव नहीं हुआ है। आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हमें लगता है कि राशि ने आपके घर के हालातों की वजह से आत्महत्या की है। जो होना था हो गया, बुरा हुआ, लेकिन इस सब की वजह से आपके ऊपर से नज़र हट गई है। पुलिस भी तलाश नहीं कर रही है। भैया जी, सबकी सहानुभूति आपके परिवार के साथ है। ये तो बहुत सुंदर है पापा। है ना? और ये तुम्हारे। वाह, थैंक यू पापा। सुनिए, आज राशि और दिया इसलिए खुश है कि वो आपका सच नहीं जानते। जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई का पता चल गया ना, आप उन दोनों को हमेशा के लिए खो देंगे। इससे पहले ऐसा कुछ हो, आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा ना हो आपकी करने की सजा हम सबको भुगतनी पड़े। सर, ये देखिए सुबह से न्यूज़ पे क्या चल रहा है। मेरा नाम विनोद, मैं धानुगंज का रहने वाला हूँ। पुलिस वालों के लिए मैं एक गैंगस्टर हूँ, लेकिन ये गलत है। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा भी एक परिवार है। घर पे मेरी बीवी है, 3 मासूम बच्चे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी राशि है, सिर्फ 22 साल की थी, उसने आत्महत्या कर ली। मेरी छोटी बेटी दिया, सिर्फ 12 साल की, जो घर से गायब। इंस्पेक्टर हरीश मेरे बेटे को झूठे केस में अरेस्ट करके ले गया। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर हरीश मुझे भी झूठे केस में फंसाना चाहता है। उसने मेरे बच्चों को डराया, धमकाया। मेरी बेटी ने मेरी बीवी को फोन करके बताया कि उसके साथ रेप हुआ। इन पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। मैं सरकार और जनता से भीख मांगता हूँ, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। त्रिशा, क्या बोल रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है? हमारी टीम ने राशि पर जबरदस्ती की, हमारी वजह से उसने आत्महत्या की। कहीं इन सब के पीछे इस विनोद का हाथ तो नहीं? क्या एक बाप इतना गिर सकता है कि अपनी बेटी की मौत का फायदा उठाए? कलयुग है सर, कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मजबूर किया गया था। मैंने पुलिस से कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी राशि के साथ कुछ गलत हुआ, आप लोग उसे इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। 1 हफ्ते पहले विक्टिम के पिता ने जो वीडियो रिलीज करा था, उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, इसलिए सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर हरीश जी और उनकी टीम से ये केस लेकर नई टीम को सौंप दिया है। सर, क्या राशि के साथ उस दिन रेप हुआ था? सर, आपकी टीम के आने से क्या राशि और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि राशि के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। उसने आत्महत्या की है, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी दबाव के। बाकी छानबीन करने तो हम यहाँ आए हैं। जो भी सच है बहुत जल्द आप लोगों को कमिश्नर सर के ऑफिस से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, ये राशि सुसाइड केस फाइल्स।
चलो सबसे पहले विक्टिम राशि की मां सुधा से बात करते हैं। और सबसे ज़रूरी है दिया को ढूंढना। सुधा जी, राशि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब ये कि राशि का पहले से ही किसी के साथ शारीरिक संबंध था। बात को छुपाने के लिए आप लोग कुछ भी बोले जा रहे। राशि ने मुझे खुद बताया था कि उसके साथ रेप हुआ था। मम्मी, मेरा रेप हुआ है। लेकिन सुधा जी, आपने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन नेटवर्क का कुछ इशू था और आपको ऐसा लगा था कि आपने कुछ गलत सुना है। देखिए सुधा जी, हमें पता चला है कि राशि का एक बॉयफ्रेंड था, करण। उसका बॉयफ्रेंड नहीं, मंगेतर था। शादी होने वाली थी दोनों की। अभी कहाँ है ये करण? मंगनी के एक हफ्ते में रिश्ता टूट गया। देखिए, राशि और करण की शादी सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकती है। शादी के बाद राशि का अपने घर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं, करण, समझाओ अंकल को। राशि, तुम समझो, यही एक तरीका है जिससे हम साथ हो सकते हैं। वैसे भी शादी के बाद तो मेरा घर ही तुम्हारा घर होगा ना। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें भी जिद करनी है ना, तो करो। करण, देख राशि, एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम दोनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप जा सकते हैं। तेवर तो देखो इसके। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे शादी से पहले पता चल गया तेरा बाप क्रिमिनल है। और ऐसे ही तेवर रहे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फोन भी नहीं उठा रहा है। निहाल, कहाँ हो आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपकी कॉल। शालू, मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ शालू। निहाल, आप कहाँ हो? क्या हुआ आपको? शालू प्लीज। शिट, चारी है। अरे मम्मी आ गई क्या? नहीं। छोड़ो छोड़ो, मेरा 6 आ गया। तू चीटिंग कर रहा है। अभी बताती हूँ, रुक जा। राहुल है। राहुल, चलो तेरी जमानत हो गई है। सर, पिछले 1 महीने से करण ने राशि के नंबर पे कई मैसेजेस किए बात करने की।
लेकिन राशि ने कोई रिप्लाई नहीं किया। सूरज, ये भी तो हो सकता है कि सुधा जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब है कि उस रात करण आया हो, उसने ज़बरदस्ती की हो राशि के साथ, राशि ने परेशान होकर ये कदम उठा लिया। अगर सर ऐसा हुआ है तो फिर ये रेप और अबैटमेंट तो सुसाइड का केस बनता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के साइन नहीं मिले। उस रात हुआ क्या था? सर, हमें राहुल के बारे में टिप मिली थी, हमें देरी नहीं करनी थी, इसीलिए हम तुरंत उसके घर गए। हमने वहाँ जाके उसे अरेस्ट किया और उसके घर की पूरी तलाशी की। और उस समय राशि का क्या हाल था? भाई को अरेस्ट होते हुए देख राशि परेशान तो हुई थी, लेकिन वो उससे डिफेंड कर रही थी मैम। तो क्या वो इतनी परेशान थी कि आत्महत्या कर ले? ये तो मुझे नहीं पता मैम, हो सकता है। विनोद ने जो वीडियो बनाया उसमें उसने तुम्हारा नाम लिया, क्यों? तो क्या बोलूँ, श्योरिटी के साथ तो बोल नहीं सकता। हाँ, पिछले कुछ सालों से हम उसे ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट उसकी गैंग का एक मेंबर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया था। मैंने खुद सिफारिश करके सूटेड साइड का ऑर्डर पास करवाया था। लेकिन अभी मनु, अभी क्या हो रहा है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है? नहीं ना, उल्टा ध्यान इस बात पर है कि मैं और मेरी टीम की वजह से उस बच्चे ने सुसाइड किया। हाँ, लेकिन सुसाइड तो हुआ है हरीश। लेकिन अभी मनु, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जब आम आदमी वर्सेस सिस्टम होता है तो विलन हमेशा सिस्टम ही होता है। अच्छा, वो राशि की छोटी बहन दिया के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मेरा खबरी नेटवर्क अभी भी एक्टिव है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती मैं शेयर करता हूँ। इंस्पेक्टर हरीश और उनकी टीम को सस्पेंड हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन नई टीम ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया है। क्या राशि को पुलिस प्रशासन इंसाफ दिला पाएगी? इन मीडिया वालों को तो ना सिर्फ टीआरपी चाहिए। ये नई पुलिस टीम की जब रिपोर्ट आएगी ना, तो आप देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सर, मैं नेहा, हरीश की वाइफ। ओ बा, आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। सर, मैं हरीश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत चुप रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक्चुअली उन्हें गिल्ट है कि वो राशि को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाए और अब उसकी बहन को ढूंढने में भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं मानती हूँ कि उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। सर, मुझे डर है कि कहीं हरीश हताश होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। देखिए सर, 1 सेकेंड। सर, पास के स्कूल में एक बहुत ही अजीब और भयानक हादसा होने से बच गया है। एक बच्चा है पार्थ, वो अपने ही क्लास के दूसरे लड़के के गले में फांसी लगा रहा था। What? हाँ सर, और ये केस जगत के पास आया है। अजीब ये है कि ये जो बच्चा है पार्थ, वो राशि के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। पार्थ बच्चा है, गलती हो गई इससे। उसने आज से पहले कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्थ ने जो आज करने की कोशिश की है ना, कल को ये बात और भी बड़ी हो सकती है। ये पार्थ की ड्राइंग बुक है? हाँ सर। ये सब ड्राइंग पार्थ ने की है? हाँ सर। सर, विनोद के बारे में एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, एक डील होने वाली है। मूव। तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू पापा। गन नीचे रख। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा मैं। गन नीचे रख। वही खड़ा रहा, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। क्या गिरो मंजू, इसको संभाल। खेल खत्म तेरा। उठाओ इसको।
राशि के सुसाइड में तेरा हाथ है या फिर उसके सुसाइड का फायदा उठा रहे थे? उसका रेप किसने किया? रेप नहीं हुआ था उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। उसका रेप हुआ था। राशि ने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि उसका रेप हुआ है। ये भी तो हो सकता है एक झूठी कहानी बनाई हो तूने ताकि सारा ध्यान तेरे पे से हट जाए और राशि पे जाए और तुझे सहानुभूति मिले। ये क्या कर रहे हो बेटा? बात करो अपने। अच्छा ये बताओ, विनय को फंदा क्यों पहनाया था? क्या? घबराओ मत पार्थ, बिना डरे बात करो। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। AND स्टैंड। अब तुम लिखो। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने विनोद के गैंग मेंबर्स के बारे में पता किया। 4 में से 2 लोगों के घरों में महिलाओं के साथ हादसे हुए थे। एक की बेटी के साथ कार एक्सीडेंट हुआ था और दूसरे की पत्नी ने खुद को जलाकर मार डाला। What? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सर, चारों के घरों में पैसों को लेके बवाल हुआ। 2 के घरों में चोरी हुई थी और एक ने साहूकार से बहुत सारा पैसा उधार लिया। इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। और सर, ये सब पता चलने पर मैंने उस इलाके के और क्रिमिनल्स के बारे में बताया। पता चला कि 4 और लोगों के साथ ऐसा हुआ। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी औरतों ने भी इलाका छोड़ दिया। और सर, घर छोड़ने से पहले उनके घरों में भी चोरी हुई थी। पैसे और जेवर सब गायब। उनके रिश्तेदारों से पता चला कि कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई थी। किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी सिवाय एक लेडी के सर। और कौन है वो औरत? जो पुलिस कह रही है, क्या वो सच है? तुम जानते थे मैं हर साल उन 2 दिनों के लिए पिताजी की बरसी के लिए गांव जाती थी। कहीं इसी का फायदा उठा के तुम्ही ने तो राशि के साथ। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या तुमने किया है ये हमारी बेटी के साथ? क्या तुमने? चुप रहो सुधा। नहीं रहोगी मैं चुप। हाथ मत लगाओ। आपने पुलिस कंप्लेन की थी कि आपके पति मिसिंग है। हाँ, लेकिन मैंने वो कंप्लेंट वापस ली थी सर। मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। देखो शालू, आप डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, भरोसा करो हम पे। जो भी सच है वो सच बताइए प्लीज। हमें ये बताइए कि आपके पति निहाल आखिर हैं कहाँ? वही तो नहीं पता सर। 1 महीना होने को आया, फिर भी उसने मेरे पति को नहीं छोड़ा। उसने किसने? सर, मुझे निहाल का फोन आया था मदद के लिए। उसके बाद ही मैं पुलिस स्टेशन आई और कंप्लेंट करवाई। मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर आई, मुझे और एक फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि कंप्लेंट वापस ले लो, तुम्हारे पति के पास से ड्रग्स मिला है। मैं डर गई और मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद उसने मुझे दोबारा फ़ोन करके लॉज में बुलाया। जब मुझे होश आया तब वहाँ कोई नहीं था। मैं घर आ गई वापस कि शायद निहाल आ गए होंगे, लेकिन मुझे फिर फ़ोन आया। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया ना, तो निहाल तो मरेगा ही। और तुम्हारी रेप वीडियो भेज रही हो, देख लेना, मगर मुंह बंद रखना। अगर किसी को बताया ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा पूरे देश में। हेलो, सर प्लीज मेरे पति को बचा लो। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होंगे। तुमने उस आदमी की शक्ल देखी है? शक्ल तो नहीं देखी मैंने, शायद मुझे नशा दिया गया था, पर उस औरत से सामने बात हुई थी मेरी। स्केच बनवा सकते हो उसका? और हाँ, हमें वो वीडियो भी देना होगा। घबराओ मत, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन एविडेंस के तौर पर हमें लगेगा।
सब एक मिनट, ये देखिए सर। मुझे भी वही लग रहा है। हाँ सूरज सर, वो पार्क की काउंसलर दिशा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। पार्थ बेटा, ये आपने बनाया ना, ये ड्राइंग आपकी है ना? और बेटा ये राशि मैडम है ना, आपने देखा था ना इनको? बेटा राशि मैडम बहुत अच्छी थी ना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ ना। जिस आदमी ने राशि मैडम के साथ बुरा किया उसको पकवाने में आप मदद करेंगे हमारी? बेटा ये राशि मैडम है ना, ये राशि मैडम को बनाया ना आपने? हाँ। अच्छा बेटा, इसको देखा था ना आपने? देखा था इसको बेटा? आप मुझे सीरिया रिपोर्ट मेल कर दीजिए, मैं सर को दिखाती हूँ। सर, वो नंबर जिससे शालू को उस औरत ने फोन किया था ट्रैक हो गया है। ये देखिए सीरिया रिपोर्ट। इस एरिया में इसकी कोई और प्रॉपर्टी, घर बंगलो या फिर शहर से दूर? हाँ सर, सूरज सर ने पता किया है। उसके कजिन भाई के नाम पर एक घर है जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स पर है। सूरज से कोऑर्डिनेट करो, उसको बोलो कि रास्ते में मिलेंगे। ओके सर। पूरा एरिया छान मारो, एक एक कमरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये देखिए, सर यहाँ आइए। चाची क्यों पकड़ा है? छोड़ो। चुपचाप खड़ी रहे। एक बार सर मैं एटीएम गया, मैं बाहर आया तो गार्ड ने मुझे रोका, रुको। क्या हुआ? बोला सर मैं 3 मेरा रेप हुआ है। क्या क्या बोल रही है राशि बेटा? हेलो मम्मी, मम्मी। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इंग्लिश कविताएं नहीं अच्छी लगती। जो बोल इंग्लिश रही ध्यान से सुन। चुपचाप बैठी रहे। और जब मैं मर जाऊंगी ना, सैट ऑन अ वॉल, वो भी गिर गए। तो यहाँ से भाग जाना। लंदन ब्रिज इज आल्सो फॉलिंग डाउन। हम बच्चों को इसलिए सर हिंदी
हिंदी कविताएं अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। एग्जाम्पल के लिए, हुए बहुत दिन बुढ़िया, एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत कमाल जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उस पर बैठी बुढ़िया। कि क्रिमिनल्स के परिवार की औरतों को फंसाना बहुत ही आसान है। क्रिमिनल्स को बचाने के लिए माँ, बेटी, बहन, मैं जो जो कहता वो मान लेती थी। ऊपर से मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे भी कमाता था। साइड बिजनेस बहुत ही फायदेमंद था मेरे लिए। और एक औरत होकर तुमने इसका साथ दिया दूसरी औरतों को रेप करने में। मैं हरीश को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझसे बोर हो गए, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने इनका साथ दिया। और राशि को मार क्यों डाला? उसे भी तो दूसरी लड़कियों की तरह ब्लैकमेल करते रह सकते थे। बाकी लड़कियां नेहा से मिल चुकी थी, इसलिए ना तो वो मुझे जानती थी ना ही चेहरे से पहचानती थी। इनमें से जितनी भी लड़कियां मरी वो रियल एक्सीडेंट या फिर सुसाइड करके। राशि को जब मैंने पहली बार देखा, जिस पैशन के साथ वो अपने भाई के लिए लड़ रही थी, मैं उसकी अदा पर फिदा हो गया और सामने आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे बिना ये सब करोगे ना तो ऐसा ही होगा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर कोई दूसरा प्रोफेशन, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में। लेकिन हाँ, पुलिस वाले होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम हरीश की बात करें तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ पहनता था। यूनिफॉर्म के प्रति समर्पण, कद्र, उसकी जिम्मेदारी उसमें कतई नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो भेड़ की खाल ओढ़े भेड़ों के बीच एक भेड़िया था, एक दरिंदा था, जिसमें उसकी बीवी उसका साथ दे रही थी। ऐसे लोग मानसिक रूप से तो बीमार होते ही हैं, साथ ही पावर के नशे में वो ये भूल जाते हैं क्राइम नेवर पेस। क्राइम करके कोई बचा नहीं है, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा।